नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। प्रलय टीवी की आज की इस खास पेशकश में हम इंदौर के महानायक श्री एएसपी राजेश व्यास जी के साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपके परिचय से पहले मैं कुछ दो लाइनें कहना चाहूँगी कि दिखावे के लिए मानव सेवा करना तो बहुत आसान होता है, मगर अपना पूरा जीवन जन सेवा पे न्यौछावर कर देना एक अलग बात होती है। सर, मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, परिचय देने पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जो आपने महानायक बोला है, हमारे लिए महानायक जो है हमारा विभाग का जो कांस्टेबल होता है वो होता है, क्योंकि ये जो जंग हम लड़ रहे हैं कोरोना के ख़िलाफ़, इसमें हमारा हर कांस्टेबल जो 24 घंटे सड़क पर रह के और ख़ासकर कंटामिनेटेड एरिया में रह के ड्यूटी कर रहा है, वो इस पूरी जंग का महानायक है। और मेरा परिचय जैसा आपने बताया, मैं एडिशनल एसपी हूँ, जोन 1 देख रहा हूँ यहाँ पर इंदौर पश्चिमी क्षेत्र का। सर, इस लॉकडाउन के चलते हमारी जो आम जनता है वो अपने घरों में बैठी है, मगर उनके कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम आज आपसे पूछना चाहेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी चल रहा है वो यह चल रहा है कि इस कोरोना महामारी में जो आम जनता है वो कब तक अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या पे आ सकेगी। देखिए, ये जो कोरोना की जो जंग है, कोरोना के ख़िलाफ़ की जो जंग है, इसका सबसे बड़ा जो एक हमारा योजना है वो है लॉकडाउन। और लॉकडाउन से हम कोरोना को स्प्रेड होने से रोकेंगे। और ये एक बहुत ही कारगर स्ट्रैटेजी है जो दुनिया के जो दूसरे मुल्क है वहाँ पर भी ये जहाँ लॉकडाउन किया गया वहाँ पर स्प्रेड कम हुआ और लोगों को अफेक्ट होने से इस पर रोका गया। और लॉकडाउन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है टाइम एंड स्पेस का। इस दौरान शासन को, प्रशासन को अपनी तैयारियां करने का एक मौका मिलता है। और जैसा आप देख रहे हैं कि यदि हम हमारी जो देश की जनसंख्या है उसके कंपैरिजन में हम केसेस देखें तो काफ़ी कम है। और मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन जो किया गया है बहुत ही सही समय पर उठाया गया कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको कभी लगा था कि हमारा जो ये मध्य प्रदेश है, हमारा इंदौर शहर है जो कि स्वच्छता में नंबर 1 है, वो इतनी बुरी तरह से कोरोना की महामारी से प्रभावित होगा? देखिए, मुझे नहीं, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को ये कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा एक महामारी जो है पूरे दुनिया में फैल जाएगी। जी बिल्कुल। ये सिर्फ इंदौर स्पेसिफिक नहीं है, ये अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी, इटली में, दुनिया का कोई मुल्क इस समय ऐसा नहीं है जहाँ पर ये महामारी नहीं फैली गई है। और रही बात स्वच्छता की, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 आया है और पूरी जंग लड़ी है, उसी तरह महामारी ये जो कोरोना की जो जंग है इसमें भी हम लोग ज़रूर जीतेंगे। बेशक सर, आम जनता का भी आपके लिए पूरा सपोर्ट है इस जंग में। सर, हमारा अगला प्रश्न यह है कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा आघात पहुंचाया है, क्या आपको लगता है कि सरकार का यह जो निर्णय था संपूर्ण लॉकडाउन का, यह पूरी तरीके से कारगर निर्णय था? देखिए, 2 चीज़ होती है, लाइफ और लाइफस्टाइल, ठीक है ना। मतलब लाइफ, आपको पहले आदमी को बचाना है हमें, उसके बाद अर्थव्यवस्था आती है। तो जो लॉकडाउन किया गया है पहले आदमी को बचाया है, अर्थव्यवस्था के लिए तो हमारे पास समय है। हम जैसे हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले चल रही थी, हम वैसी अर्थव्यवस्था हम आने वाले समय में लेकर आएंगे। जी हाँ सर, बिल्कुल, जान है तो जहान है। बिल्कुल सर, हमारा एक बहुत ही निजी प्रश्न है कि जिस तरीके से अभी संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपनी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लोग अपने घरों में समय व्यतीत कर रहे हैं, हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहा है, जन सेवा कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि आप भी अपने घर पे जाइए, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें? देखिए, पुलिस का जो हम लोग का जो सिखलाई होती है, प्रशिक्षण होता है, उस समय से हम लोग को सिखाया जाता है कि जनसेवा पहले है, उसके बाद आपका परिवार है। ये तो एक महामारी का समय है, लेकिन इसके अलावा भी जब हम लोग त्यौहार होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, उस समय पे भी हम लोग अपने परिवार से दूर रह के अपना कर्तव्य की उस पर चलते हैं हम लोग। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। इस बार हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग के लिए एक नई चीज़ है। और हम लोगों के लिए क्यों, ये जो महामारी आई है, ये सदियों में इस तरह की पहली बार मौका आया है। बिल्कुल। इस तरह की महामारी शायद अभी हमारे रहते हैं, क्या हमसे पहले भी जो पीढ़ी जो निकली है उनके समय भी नहीं आई थी। जी। तो इस बार
निश्चित तौर पर एक अलग चुनौती है और इस चुनौती को हमारे साथ साथ हमारे परिवार भी उतना मजबूती से हमारा साथ दे रहा है। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि भगवान आपको शक्ति दे और आपके परिवार को भी शक्ति दे। सर एक चीज़ और वो यह कि पिछले कुछ सप्ताह पहले हमने बहुत सारी दुखद घटनाओं के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, वह इंदौर के कुछ विशेष इलाकों में गए और वहाँ पे उन पे पथराव हुआ। लोगों ने उनका सपोर्ट नहीं करा, जो कि काफ़ी निंदनीय है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कभी कभी कुछ घटनाएं होती है और उसके पीछे एक त्वरित कुछ एक घटनाक्रम जुड़ा रहता है। मैं समझता हूँ जो टाटपट्टी बाकल में जो घटना हुई थी काफ़ी निंदनीय थी और पुलिस ने उस पूरी घटना को बहुत सख्ती से निपटा। उसमें जो भी दोषी लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। 14 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें, और उसमें से 4 लोग जो ऐसे थे उनको हमने NSA भी किया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि यदि कोई स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर, पुलिस के ऊपर हमला करेगा, उनके कार्य में बाधा डालेगा, उनके विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा। मैं भी हमारी जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी और हमारे पुलिसकर्मी इनका पूरा सहयोग करें। सर हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रशासन ने क्या कड़े कदम उठाए थे इन असामाजिक तत्वों से लड़ने के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, चाहे वो असामाजिक तत्व टाटपट्टी बाकल से रिलेटेड हो या कहीं और इलाके भी, सब चिन्हित है हमारे रिकॉर्ड में। और जो भी यदि शासकीय कार्य में बाधा डालेगा और एक रुकावट पैदा करेगा, हम उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले भी हुई है इस थाना क्षेत्र में, और भी जो दूसरे थाना क्षेत्र हैं वहाँ पे भी हो रही है। हमने करीब इस पूरे अभियान में जिन्होंने भी लॉकडाउन का वायोलेशन किया है, उसमें हमने करीब 50 से अधिक गाड़ियाँ हमने जब्त की है। करीब हमारे पूरे जूनी, इंदौर और सराफा अनुभाग में करीब 150 से अधिक हमने लॉकडाउन वायोलेशन के केसेस रजिस्टर किए हैं। हमारा पहला जो एक कार्य जो है, हमारी प्राथमिकता यह है कि लॉकडाउन का 100% पालन किया जाए। लॉकडाउन के दौरान जो भी कोई बाहर निकलता है उससे पूछा जाता है कि आप क्यों निकले हो, आपके पास पास है कि नहीं, और जहां पर भी पास नहीं होता है उसके विरुद्ध 188 IPC में हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर हम एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहेंगे कि हमारी जो पुलिसकर्मी हैं, यह 24 घंटे कोरोना संक्रमित इलाकों में जाकर ड्यूटी कर रहे हैं। जब आप घर जाते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि ये खतरा आप अपने घर पे भी लेके जा रहे हैं? देखिए, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे IG साहब ने जब ये संक्रमण जब प्रारंभ हुआ था, उसी दौरान ये चीज़ बोली थी कि एक पुलिस अधिकारी के लिए अच्छा होगा कि वो अपने घर में ना जाकर कहीं और रुके वो। और आज इस थाने के भी और कई जो हमारे क्षेत्र के थाने हैं, वो पुलिसकर्मी अपने घर नहीं जा रहे हैं, वो किसी होटल में या किसी धर्मशाला में रह रहे हैं। तो जिससे कि यदि खुदा न खास्ता कोई एक उनको संक्रमण होते भी है तो उनके परिवार तक वो ना पहुँचे। ये बहुत बड़ी ये तपस्या है। मैं यहाँ के सारे सिपाहियों के लिए और सारे हमारे जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारियों के लिए इनके बोलना चाहूँगा कि इन्होंने वास्तव में बहुत अलग काम किया है। एक परिवार से इतने कठिन समय में परिवार से दूर रहकर अपनी नौकरी करना। सर हम इसके लिए आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका कि यह जिंदा दिली और ये बहादुर दिली सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पुलिसकर्मियों में ही पाई जा सकती है। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मेरा तो एक बार मैं फिर से वही बोलूँगा कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करिए। लॉकडाउन को आप मानिए, ये शासन प्रशासन जो है वो आपके बेहतरी के लिए कर रहा है। ये हम नहीं चाहते कि आप लोग घर के अंदर रहे। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना का जो संक्रमण है इसको हम ख़त्म कर सकें, और ये ख़त्म जब ही होगा जब हम घर के अंदर रहेंगे, जिससे कि ये जो चेन है, जो इसकी एक वायरस की जो चेन है, उसको हम तोड़ सके। दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करिए। आप यदि कहीं पर भी आप बाहर जाते हैं, मास्क लगा के जाइए, और यदि कोई आपको मिलता है जो मास्क नहीं लगाया, उसको भी आप बताइए कि आप मास्क लगाए। आपके घर में रहने जो काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास में संसाधनों की कमी है, मेरा आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि उनको आप अपने घर से कुछ प्रोवाइड करवाइए, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे वो हाथ धोने की साबुन हो, और चाहे वो मास्क हो। सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम आप 3 फीट का आप डिस्टेंस रखिए। ये जो जंग है वायरस के खिलाफ, वो हम जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।